हाय। इस वीडियो के अंदर हम चैप्टर 14 ऑफ आईपीसी को समझेंगे, जिसके अंदर हमें ऑफेंसेस दिए गए हैं। जो ऑफेंसेस पब्लिक हेल्थ, पब्लिक सेफ्टी, कन्वीनियंस, मॉरल्स, डिसेंसी, इन चीजों के बारे में बताते हैं। इसके अंदर जो एंड के सेक्शन है, जो 294, ये जो सेक्शन है जहाँ पे ऑब्सनिटी, न्यूडिटी, इनके बारे में दिया, इसके लिए हमने ऑलरेडी एक वीडियो के अंदर समझा हुआ है। यहाँ पे हम सेक्शन 268 से समझेंगे कि सेक्शन 260 से आगे या सेक्शन 268 के अंदर क्या दिया गया। सबसे पहले हम सेक्शन 268 को समझते हैं। सेक्शन 268 हमें पब्लिक न्यूसेंस के बारे में बताता है। पब्लिक न्यूसेंस के बारे में बताता है। न्यूसेंस जो होती है वो दो तरीके की होती है, एक पब्लिक न्यूसेंस होती है, एक प्राइवेट न्यूसेंस होती है। प्राइवेट न्यूसेंस जो होती है वो आईपीसी के अंडर नहीं आती, वो अलग से टॉर्ट के अंदर डील होती है, तो उसके बारे में हमें यहाँ पे नहीं पढ़ना। अब देखिए, न्यूसेंस जो वर्ड है, न्यूसेंस का मतलब क्या होता है। एक फ्रेंच वर्ड न्यूरे से निकला है, NUIRE, जिसका मतलब होता है किसी व्यक्ति को हार्म पहुंचाना या फिर एनॉय करना, किसी भी तरीके से आप उसको परेशान कर रहे हैं। अब न्यूसेंस के अंदर क्या होता है, जो पब्लिक न्यूसेंस होता है, इसके अंदर क्या होता है, आप इनडायरेक्टली इलीगल इंटरफेरेंस करते हो, इलीगली इनडायरेक्ट इंटरफेरेंस करते हो। अब ये इनडायरेक्ट क्यों है, क्योंकि यहाँ पे आप किसी व्यक्ति को प्राइवेटली जाके, मतलब कि डायरेक्टली उसकी प्रॉपर्टी के ऊपर इंटरफेयर नहीं कर रहे इलीगली। लेकिन अब जैसे कोई व्यक्ति रोड के ऊपर चल रहा है, वहां पे आपने बहुत सारा सामान डाल दिया और उसके कारण उसको कोई हार्म हो रहा है या फिर एनॉय हो रहा है, उससे कोई भी परेशानी हो रही है उसको, तो वो चीज इसके अंदर आती है। तो इसलिए इलीगल होता है और इनडायरेक्ट वे में आप उसको परेशान करते हैं। इलीगल वे में उसके आप जो राइट्स होते हैं उनको इंटरफेयर करते हैं, इंटरफेरेंस करते हैं उनके अंदर। अब देखिए, हम इस सेक्शन को रीड करते हैं और समझते हैं सेक्शन के अंदर क्या दिया गया है। आप अपने बेरेट को खोल लीजिए, हम रीड करके साथ साथ समझते जाते हैं। ये बोलते हैं पब्लिक न्यूसेंस के अंदर, अ पर्सन इज गिल्टी ऑफ पब्लिक न्यूसेंस, कि एक व्यक्ति जो है वो पब्लिक न्यूसेंस के लिए गिल्टी होगा कब, हु डज एनी एक्ट। अब यहां पे हमें ध्यान रखना है कि वो क्या कर रहा है। पहली चीज, वो एक्ट कर रहा है। दूसरी चीज, और इज गिल्टी ऑफ इलीगल ओमिशन। तो दो चीजें आएंगी, या तो एक्ट आएगा या फिर ओमिशन आएगा। तो हमें दोनों चीजें याद रखने की, या तो एक्ट करेगा या फिर किसी चीज को करने से वो ओमिट कर देगा। जो कि ओमिशन होगा वो इलीगल होगा। विच कॉजेज, अब ये जो वो जो एक्ट किया उसने या फिर वो ओमिशन जो करना भूल गया, उसके कारण क्या इफेक्ट आएगा, उसका क्या कॉज होगा। कॉजेज एनी कॉमन इंजरी, जिसके कारण क्या होगी, कोई कॉमन इंजरी होगी, डेंजर होगा या फिर एनॉयंस होगा। तीन चीजें होंगी, क्या होगा, इंजरी होगी, डेंजर होगा या फिर एनॉयंस होंगी टू द पब्लिक। अब ये किसको होगी, दो व्यक्ति इसके अंदर आते हैं, या तो पब्लिक के एट लार्ज पे होगी, जैसे किसी भी व्यक्ति को कोई भी वहां से निकल रहा है या कोई भी है, एज ए पब्लिक को उसके अंदर प्रॉब्लम होगी, या फिर टू द पीपल इन जनरल हु ड्वेल और ऑक्यूपाई प्रॉपर्टी इन द विसिनिटी, मतलब कि जो आसपास में वहां पे जो लोग रह रहे हैं उनको अगर कोई प्रॉब्लम हो रही है। तो दोनों ही तरीके, मतलब ये नहीं कि आप उस जगह पे रहते नहीं और आपको वहां पे कोई प्रॉब्लम हो रही है तो आप पब्लिक न्यूसेंस के लिए नहीं बोल सकते। ये दोनों के ऊपर एप्लीकेबल होगा कि जो आसपास में लोग रह रहे हैं वहां विसिनिटी के अंदर, उनके ऊपर भी, और जो व्यक्ति मतलब कोई भी पब्लिक के जो है उनके ऊपर भी ये एप्लीकेबल होगा। और which must necessarily cause injury, obstruction, danger or annoyance to person who may have occasion to use any public right, जिसके कारण क्या हो रहा है, नेसेसरली कोई इंजरी हो रही है, कोई ऑब्स्ट्रक्शन हो रही है, या फिर कोई डेंजर हो रहा है या फिर अनॉयंस हो रहा है टू पर्सन हु मे हैव ओकेजन टू यूज एनी पब्लिक राइट, किसी भी व्यक्ति को जो कि पब्लिक राइट को एंजॉय कर रहा है। फिर इसकी जो सजा है वो यहां पे नहीं दी गई, वो सेक्शन 290 के अंदर दी गई है। इसके अंदर कोई ज्यादा सजा नहीं है, इसके अंदर सिर्फ 200 रुपए का फाइन होता है अगर कोई व्यक्ति पब्लिक न्यूसेंस करता है तो। अब जैसे यहाँ पे हमने वर्ड एक्ट पढ़ा था, तो यहाँ पे एक्ट के अंदर जब हम एक्ट की डेफिनेशन पढ़ते हैं तो वो सिंगल एक्ट भी आ जाता है या सीरीज ऑफ एक्ट भी आ जाता है। अभी जैसे अब अगली जो डेफिनेशन पढ़ेंगे नेग्लिजेंस की, उसके अंदर भी ये चीज एप्लीकेबल होगी। अब देखिए, सेक्शन 269 और 270 बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है जो आजकल बहुत एप्लीकेबल भी हो रहे हैं। अब इसमें क्या होता है, सबसे पहले सेक्शन 269 है, इसके अंदर क्या होता है, नेग्लिजेंट एक्ट लाइकली टू स्प्रेड इंफेक्शन ऑफ डिजीज डेंजरस टू लाइफ, कि ऐसी कोई चीज करना जिससे कि आप इंफेक्शन फैला रहे हो लेकिन नेग्लिजेंटली फैला रहे हो, कोई डिजीज जिससे फैलेगी, लेकिन वो नेग्लिजेंटली होना चाहिए, मतलब लापरवाही से होना चाहिए। नेग्लिजेंट एक्ट लाइकली टू स्प्रेड इंफेक्शन ऑफ डिजीज डेंजरस टू लाइफ, हूएवर अनलॉफुली, कोई भी व्यक्ति हो वो, अगर वो अनलॉफुल तरीके से या फिर नेग्लिजेंटली डज एनी एक्ट, अब वो कोई भी एक्ट कर रहा हो, सिंगल एक्ट भी हो सकता है या फिर सीरीज ऑफ एक्ट भी हो सकता है, विच इज एंड विच ही नोज और हैज रीजन टू बिलीव, जो अपने आप में है और उसको पता भी है कि, मतलब उसको ऐसा बिलीव करने के लिए उसके पीछे कोई रीजन भी है कि उसको वो बिलीव कर सकता है कि हाँ इससे ये इफेक्ट आएगा, कि लाइकली टू स्प्रेड द इन्फेक्शन, इस चीज, मेरे इस एक्ट के कारण जो चीज है उससे इन्फेक्शन फैलेगा, ऑफ एनी डिजीज डेंजरस टू लाइफ, किसी भी डिजीज का जो कि क्या है, लाइफ के लिए डेंजरस है,
शेल बी पनिश विद इम्प्रीजमेंट ऑफ ईदर डिस्क्रिप्शन फॉर अ टर्म विच में एक्सटेंड टू 6 months और फाइन और विद बोथ। तो उसको कितनी सजा हो सकती है? 6 महीने तक की सजा हो सकती है, साथ ही साथ उसको फाइन हो सकता है या फिर दोनों भी हो सकते हैं। अब यहाँ पे एक केस है जो कि 1886 के अंदर हुआ था। इसके अंदर मद्रास हाई कोर्ट ने जजमेंट दिया था। इसमें क्या हुआ था, एक व्यक्ति ने क्या किया था कि उसको कॉलरा की बीमारी थी और उसने क्या किया, ट्रेन की टिकट खरीदी और वो उसके अंदर ट्रैवल करना उसने स्टार्ट किया। जो अब यहाँ पे उसने किया तो इन्फेक्शियस डिजीज थी यहाँ पे वो, तो उसके अंदर क्या हुआ कि जो भी व्यक्ति जिसने उसको टिकट दी थी, मतलब टिकट खरीद के दी थी, जिसको पता था कि इसको कॉलरा की बीमारी है, और उस व्यक्ति को जिसको कॉलरा की बीमारी थी, दोनों को प्रोसिक्यूट किया गया सेक्शन 269 और 270 के हिसाब से। 270 क्यों किया गया, अभी हम सेक्शन 270 पढ़ेंगे तो उससे हमें पता चलेगा। अब जो सेक्शन 270 और 269 है बिल्कुल सेम सेक्शन है, सिर्फ फर्क इतना आता है, वर्ड का फर्क आता है। नेग्लिजेंट होता है 269 में और मैग्लीगनेंट होता है 270 के अंदर। अब मैग्लीगनेंट वर्ड का मतलब क्या होता है, तो मैग्लीगनेंट वर्ड का मतलब ये होता है कि कोई भी चीज जो डेलिबरेटली की जाए, जिसके बारे में आपको पता हो उसके बाद आप कर रहे हो। जैसे वहां पे नेग्लिजेंटली आपको जानबूझ के नहीं किया आपने वो काम, आपने लापरवाही में किया है, यहाँ पे आप जानबूझ के कर रहे हो। तो अब आपको पता था उसके बावजूद भी कर रहे हो, तो यहाँ पे सजा भी जो है वो बढ़ जाती है। वहां पे सजा 6 महीने तक की थी, यहाँ पे सजा 2 साल तक की हो जाती है, 2 साल फाइन या फिर दोनों। बाकी जो चीज है इसके अंदर इन दोनों सेक्शन के अंदर बिल्कुल सेम है। अब जो सेक्शन 269 था वो क्या है, वहां पे 6 महीने तक की सजा, साथ में फाइन या फिर दोनों चीजें हो सकती है। साथ ही साथ वो क्या है, कॉग्निजेबल है, बेलेबल है। बेलेबल की डेफिनेशन सेक्शन 2A के अंदर दी गई है, उसको देख सकते हैं। ट्रायबल बाय मजिस्ट्रेट और नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंस है। यहाँ पे भी सारी चीजें सेम है, बस जो सजा है वो 2 साल तक की हो जाती है, या फाइन या फिर दोनों। कॉग्निजेबल है, बेलेबल है, ट्रायबल बाय मजिस्ट्रेट है और नॉन कंपाउंडेबल। अब यहाँ पे एक बहुत फेमस केस है HIV के ऊपर, जो 2003 का केस है, जिसका नाम है मिस्टर एक्स वर्सेस हॉस्पिटल ZAIR 2003 सुप्रीम कोर्ट 664। तो इसके अंदर ये क्वेश्चन अराइज हुआ था कि अगर किसी व्यक्ति को मैरिज से पहले HIV है तो क्या उसके ऊपर ये जो सेक्शन है 269 270 एप्लीकेबल होगा या नहीं। तो आप इस केस को उसके अंदर रीड कर सकते हैं। उसके बाद हम आते हैं सेक्शन 271 के ऊपर। तो सेक्शन 271 के अंदर क्या दिया गया, सेक्शन 271 बोलता है डिसओबीडियंस टू क्वारंटाइन रूल। अब कोई व्यक्ति अगर क्वारंटाइन रूल को डिसओबीडियंस करता है तो उसके अंदर क्या सजा होगी। अब जो सेक्शन 271 है वो इतना एप्लीकेबल नहीं होता, क्योंकि यहाँ पे जो क्वारंटाइन रूल दिया गया है वो उनके लिए दिया गया जो वेसल्स होती है उनके लिए दिया गया है। वेसल्स मतलब कि जैसे जो शिप्स वगैरह जो ट्रैवल करती थी उनके लिए था ये। तो अब इतना तो ये चीजें एप्लीकेबल नहीं होती, तो इसलिए सेक्शन इतना चलता नहीं है। वेसल अब यहाँ पे व्हीकल्स के ऊपर जो होते हैं ट्रांसपोर्ट, उनके ऊपर भी एप्लीकेबल हो जाता है। तो इसके अंदर क्या है कि हु एवर नोइंगली डिसओबे एनी रूल, की कोई भी जिसको पता है उसके बाद भी वो डिसओबे करता है रूल को, मेड एंड प्रोमुलेटेड बाय द गवर्नमेंट, जो कि किसी भी रूल को जो कि गवर्नमेंट के द्वारा बनाया गया है, फॉर पुटिंग एनी वेसल, किसी भी वेसल को इनटू अ स्टेट ऑफ क्वारंटाइन, उनको क्वारंटाइन में रखने के लिए, कि भाई बिल्कुल अलग थलग रखने के लिए, कि वो कहीं पे भी किसी से भी कुछ मिलेंगे जुलेंगे नहीं। और फॉर रेगुलेटिंग द इंटरकोर्स ऑफ वेसल इन अ स्टेट ऑफ क्वारंटाइन विद द शोर और विद अदर वेसल्स, कि वो किसी और वेसल से या मतलब बिल्कुल अपने अलग वो वेसल रहेगी। और फॉर रेगुलेटिंग द इंटरकोर्स बिटवीन द प्लेस वेयर इन्फेक्शियस डिजीज प्रिवेल्स एंड अदर प्लेसेस, कि भाई अब ऐसी जगह पे वो ट्रैवल कर रही है जहां पे कोई इन्फेक्शियस प्लेस है, जहां पे कोई ऐसी बीमारी फैली हुई है, और अब वो वहां से ऐसी जगह पे जा रही है जहां पे कोई बीमारी नहीं है। शेल बी पनिश विद इम्प्रिजमेंट ऑफ ईदर डिस्क्रिप्शन। अब अगर कोई भी व्यक्ति इस क्वारंटाइन को ब्रेक करता है, मतलब डिसओबे करता है जो गवर्नमेंट ने इसका रिगार्डिंग रूल बना रखे हैं इन चीजों के रिगार्डिंग, तो उस व्यक्ति को कितने तक की सजा होगी, 6 मंथ तक की सजा होगी, और साथ ही साथ फाइन भी हो सकता है और दोनों चीजें भी हो सकती हैं। अब ये जो चीजें हैं ये आईपीसी के अंदर इतने बड़े ऑफेंसेस नहीं दिए गए, इसलिए 1887 के अंदर इसके ऊपर अलग से एक एक्ट बनाया गया, एपिडेमिक एक्ट। उसके अंदर भी हमें इसके अंदर सजाएं दी गई हैं कि क्या चीजें किस तरीके से फॉलो होंगी जब इस तरीके की कोई चीज होगी, इस तरीके की कोई बीमारी फैलेगी, जैसे प्लेग फैलता था पहले, तो उस हिसाब से इन एक्ट को बनाया गया था। तो सेक्शन 271 के अंदर हमें इतना ही दिया गया। ये ऑफेंस जो है नॉन कॉग्निजेबल होता है, साथ ही साथ ये बेलेबल होता है, ट्रायल बाय मजिस्ट्रेट होता है, और ये नॉन कंपाउंडेबल होता है। उसके बाद हम आते हैं सेक्शन 272 के ऊपर। सेक्शन 272 के अंदर हमें अडल्ट्रेशन ऑफ फूड ड्रिंक इंटेंडेड फॉर फूड और ड्रिंक इंटेंडेड फॉर सेल के बारे में बता रहा है। मतलब जैसे हम कोई मिलावट करते हैं किसके अंदर, फूड के अंदर या फिर किसी ड्रिंक के अंदर, जिसको कि आप बेचना चाहते हो, मतलब इंटेंडेड टू सेल, जो बेचने के लिए है, उसके अंदर आप कोई मिलावट करते हो। तो whoever adulterates any article of food और ड्रिंक, की कोई भी व्यक्ति जो अडल्ट्रेट करता है किसी भी फूड के आर्टिकल को या फिर ड्रिंक के आर्टिकल को,
सो एज टू मेक सच आर्टिकल नॉक्शियस, उस आर्टिकल को क्या बनाने के लिए, नॉक्शियस बनाने के लिए, नॉक्शियस मतलब कि हार्मफुल बनाने के लिए या फिर जहरीला बनाने के लिए, एज अ फूड और ड्रिंक, फूड या ड्रिंक के तौर पर उसको नॉक्शियस बनाने के लिए उसके अंदर ऐसी कोई भी अडल्ट्रेशन करता है। इंटेंडिंग टू सेल सच आर्टिकल एज फूड और ड्रिंक, जो फूड या ड्रिंक किस चीज के लिए है, बेचने के लिए है। और नोइंग इट टू बी लाइकली दैट द सेम विल बी सोल्ड एज अ फूड और ड्रिंक, और उसको पता है कि ये जो मैं जिसके अंदर अडल्ट्रेशन कर रहा हूं ये आगे बिक सकता है। शेल बी पनिश फॉर इम्प्रीजमेंट ऑफ ईदर डिस्क्रिप्शन फॉर अ टर्म विच में एक्सटेंड टू 6 मंथ, तो यहाँ पे उसको कितनी सजा होगी, 6 महीने तक की सजा होगी, साथ ही साथ फाइन भी हो सकता है या फिर दोनों भी हो सकता है। अब ये जो यहाँ पे फाइन है ये कितने तक का होगा, 1000 रुपए तक का होगा, इससे ज्यादा का ये फाइन नहीं होगा जो इसके अंदर फाइन लगेगा। तो ये जो है नॉन कॉग्निजेबल होगा, बेलेबल होगा, साथ ही साथ ये ट्रायबल बाय मजिस्ट्रेट होगा और नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंस होगा ये। तो इस सेक्शन के अंदर हमें इतना ही दिया गया। फिर जो सेक्शन 273 है वो भी इसी से रिलेटेड सेक्शन है, जिसके अंदर हमें सेल ऑफ नॉक्शियस फूड्स एंड ड्रिंक्स। अब एक तो आपने अडल्ट्रेशन किया, आपने उसके अंदर एक मिलावट की, अब एक है कि आप उसकी सेल कर रहे हैं, किसकी, नॉक्शियस फूड और ड्रिंक की। तो यहाँ पे हु एवर सेल्स, की कोई भी व्यक्ति जो बेचता है या फिर ऑफर करता है इस चीज के लिए या फिर एक्सपोज करता है इस तरीके की सेल करने के लिए किसी फूड को या फिर किसी भी ड्रिंक को जो क्या है, जो कि नॉक्शियस है, जो कि हार्मफुल है या फिर जहरीली है। एनी आर्टिकल विच हैज बीन रेंडर्ड और हैज बिकम नॉक्शियस, कोई भी आर्टिकल जो क्या बन चुका है, हार्मफुल बन चुका है, मतलब कि नॉक्शियस बन चुका है, और इज इन स्टेट अनफिट फॉर फूड और ड्रिंक, जो कि ऐसी स्टेट के अंदर है जिसको कि आप कंज्यूम नहीं कर सकते, जो कि अनफिट है कंज्यूम करने के लिए कोई भी फूड या ड्रिंक। नोइंग और हैविंग रीजन टू बिलीव दैट द सेम इज नॉक्शियस एज फूड और ड्रिंक शैल बी पनिश, और जिसको पता है कि ये जो फूड या ड्रिंक्स हैं वो कैसे हैं, नॉक्शियस है, तो वहां पे उसको कितने टाइम तक की पनिशमेंट होगी, 6 महीने तक की पनिशमेंट हो सकती है, फाइन हो सकता है कितने रुपए तक का, 1000 रुपए तक का फाइन हो सकता है, या फिर दोनों चीजें हो सकती हैं। अब ये जो होता है ये नॉन कॉग्निजेबल होता है, बेलेबल होता है, ट्रायबल बाय मजिस्ट्रेट होता है और नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंस होता है। तो इसके अंदर इतना ही है और इससे ज्यादा कुछ नहीं है। अब आते हैं 274 के अंदर, अडल्ट्रेशन ऑफ ड्रग्स। ड्रग्स का मतलब कि जैसे कोई भी मेडिसिन होती हैं या इस तरीके की कोई चीज होती है। वैसे तो देखा जाए तो ड्रग की जो डेफिनेशन है वो कॉस्मेटिक एक्ट के अंदर दी गई है कि ड्रग का मतलब क्या होता है। तो अगर इस सेक्शन को हम रीड करें तो ये बोलता है हु एवर अडल्ट्रेट्स एनी ड्रग और मेडिकल प्रिपरेशन। अब ड्रग क्या होता है, ड्रग जो हमें वहां पे डेफिनेशन दी गई है जो कॉस्मेटिक एक्ट के अंदर, वहां पे ड्रग बोलते हैं कि कोई भी ऐसी चीज जो कि ह्यूमन बीइंग के लिए या फिर किसी एनिमल के लिए मेडिसिन के तौर पर यूज होती है। इसके अंदर बहुत सारी चीजें इंक्लूड हो जाती है, जैसे कि अगर कोई रॉड्स डलती हैं शरीर के अंदर या फिर इस तरीके की कोई भी चीज होती है वहां सारी इंक्लूड हो जाती है। तो अब यहाँ पे क्वेश्चन अराइज होता है कि यहाँ पे इसने वर्ड यूज किया ड्रग। अब हम कॉस्मेटिक एक्ट के अंदर जाए तो वहां पे वो ड्रग जो है वो बोल रहा है, जो मेडिसिन है वो बोल रहा है कि दोनों के लिए होती है, ह्यूमन बींग्स के लिए भी होती है, एनिमल्स के लिए भी होती है। तो क्या ये जो सेक्शन है 274 यहाँ पे वो एनिमल्स को भी इंक्लूड करेगा? तो यहाँ पे एनिमल्स इंक्लूड नहीं होते, क्योंकि जब हम आईपीसी को पढ़ते हैं तो यहाँ पे पर्सन की डेफिनेशन अलग से दी गई है और एनिमल की डेफिनेशन अलग से दी गई है। तो जब ये स्पेसिफिकली मेंशन करेगा तभी एनिमल वर्ड इंक्लूड होगा, अदरवाइज एनिमल वर्ड इंक्लूड नहीं होगा। क्योंकि जब हम पर्सन पढ़ते हैं तो वहां पे पर्सन के अंदर कोई भी व्यक्ति, चाहे वो कंपनी हो जो बॉडी ऑफ एसोसिएशन या कोई भी कंपनी हो जो इनकॉर्पोरेटेड या कॉर्पोरेट ना हो, वो इंक्लूड होती है। वहां पे एनिमल इंक्लूड नहीं होता, ह्यूमन बींग्स इंक्लूड होते हैं। तो या फिर कंपनी इंक्लूड होती है। कंपनीज तो जो है वो ड्रग्स को कंज्यूम कर नहीं सकती, मेडिसिन को कंज्यूम कर नहीं सकती, तो यहाँ पे ये सिर्फ ह्यूमन बींग्स के ऊपर ही एप्लीकेबल होगा। और बोलते हैं और मेडिकल प्रिपरेशन। अब मेडिकल प्रिपरेशन क्या होता है, जैसे कि मान लो कोई दवाई बनानी है, दवाई बनाने का क्या होता है कि एक प्रोसेस होता है कि पहले ये प्रोसेस होगा, फिर ये प्रोसेस होगा, फिर ये प्रोसेस होगा। अब क्या करते हैं कि आप कोई जो उसका प्रोसेस है उसके अंदर आप कोई प्रोसेस जो है स्किप कर देते हैं। मतलब 6 प्रोसेस से होकर निकलनी थी दवाई, आप क्या करते हैं 4th प्रोसेस को स्किप कर देते हैं, और उससे क्या होता है कि जो उसकी एफिशिएंसी होती है, इफिकेसी होती है, मतलब जो उसका इफेक्ट आना होता है दवाई का वो कम हो जाता है। आप इसलिए हटा देते हैं ताकि आपकी कॉस्ट कम आ जाए। तो इस जगह पे अब ये जो सेक्शन है वो एप्लीकेबल होगा। तो यहाँ पे क्या कह रहा है, whoever adulterates any drug or medical preparation in such a manner as to lessen the efficacy or change the operation, कि भाई उसके अंदर जो उसका इफेक्ट है वो कम आ जाए या फिर उसका जो ऑपरेशन है वो चेंज हो जाए, मतलब जो उसका इफेक्ट, जो उसका काम है वो चेंज हो जाए, ऑफ सच ड्रग और मेडिकल प्रिपरेशन, या फिर आप इसी तरीके की कोई चीज मेडिकल प्रिपरेशन के अंदर करते हैं, और टू मेक इट नॉक्शियस, या फिर उसको आप नॉक्शियस बना देते हैं, मतलब हार्मफुल बना देते हैं, जहरीली बना देते हैं, इंटेंडिंग दैट इट शैल बी सोल्ड और यूज फॉर, नोइंग इट लाइकली टू दैट इट विल बी सोल्ड और यूज फॉर एनी मेडिकल पर्पस। आपको पता है कि वो किसी भी मेडिकल पर्पस के लिए यूज होगी।
एज इफ इट हैड नॉट अंडरगोन सच अडल्ट्रेशन, अगर वो उस अडल्ट्रेशन के अंडर नहीं गई होती तो वो किस मेडिकल पर्पस के लिए यूज होती वो आपको पता था। शेल बी पनिश विद इम्प्रिजमेंट फॉर ईदर डिस्क्रिप्शन फॉर अ टर्म विच में एक्सटेंड टू 6 मंथ, तो यहाँ पे उसको कितनी सजा मिलेगी, 6 महीने तक की सजा मिल सकती है, साथ ही साथ फाइन लग सकता है 1,000 रुपए तक का, और या फिर दोनों चीजें लग सकती हैं। तो यहाँ पे नॉन कॉग्निजेबल होगा, नॉन बेलेबल होगा, और साथ ही साथ ये मजिस्ट्रेट के द्वारा ट्रायबल होगा और नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंस होगा। अब इनके ऊपर अपने अलग से एक्ट भी आ रखे हैं जो आईपीसी के अंदर दे रखे हैं उसके अलावा। उसके बाद आता है सेक्शन 275 के अंदर सेल ऑफ अडल्ट्रेटेड ड्रग्स, कि जो मतलब कि जो अभी हमने क्या सोचा कि ड्रग्स के अंदर अडल्ट्रेशन करना, जैसे पहले हमने फूड के अंदर या ड्रिंक्स के अंदर अडल्ट्रेशन की थी, उसके बाद अब इसको सेल करने की बारी आ रही है कि अब हम उसको बेच रहे हैं, मतलब कि ऐसा, या फिर ऑफर कर रहे हैं बेचने के लिए, एक्सपोज कर रहे हैं, तो उसके बारे में बता रहे हैं। Whoever knowing any drug or medical preparation, यहाँ पे भी ड्रग और मेडिकल प्रिपरेशन वर्ड यूज किया, तो उसका मतलब हमने समझा क्या होता है, टू हैव बीन अडल्ट्रेटेड इन सच अ मैनर एज टू लेसन इट एफिकेसी, कि भाई उसको इस तरीके से अडल्ट्रेट किया गया कि जो उसकी एफिकेसी है वो कम हो जाएगी, और टू चेंज इट्स ऑपरेशन और टू रेंडर इट नॉक्शियस, सेल द सेम, उसको क्या करता है कि बेचता है, और ऑफर्स और एक्सपोजेस इट फॉर सेल, या फिर ऑफर करता है या एक्सपोज करता है उसको बेचने के लिए, और इशू इट फ्रॉम एनी डिस्पेंसरी फॉर मेडिकल पर्पसेस, या फिर किसी भी डिस्पेंसरी से उसको इशू कर देता है मेडिकल पर्पसेस के लिए एज अनएडल्ट्रेटेड, उसको इस तरीके से शो करके कि इसके अंदर कोई मिलावट है ही नहीं, कि भाई इसका पर्पस ये है, आप इसको इस पर्पस के लिए यूज कीजिए, लेकिन अब वो एडल्ट्रेटेड है तो आप उस पर्पस के लिए यूज ही नहीं कर सकते। जैसे कोई कॉमन जैसे मेडिसिन होती है, क्रॉसिन होती है, उसका जो यूज होता है आपने उसको क्रॉसिन की तरह दिया, लेकिन अब उसका वो यूज ही नहीं हो सकता क्योंकि वो क्या है, अडल्ट्रेटेड है। और causes it to be used for medical purpose for by any person not knowing of the adulteration shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to 6 months, तो यहाँ पे कितनी सजा हो सकती है, 6 महीने तक की सजा हो सकती है जो व्यक्ति ऐसा कोई काम करता है, बेचता है, एक्सपोज करता है, इशू करता है उसको, और विद फाइन विच में एक्सटेंड टू 1,000 रुपीज, और उसको 1,000 रुपए तक का जुर्माना भरना पड़ सकता है, या फिर दोनों चीजों उसके ऊपर लग सकती है। ये भी क्या होता है, नॉन कॉग्निजेबल होता है, बेलेबल होता है, ट्रायल बाय मजिस्ट्रेट होता है, और नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंस होता है। तो यहाँ पे हम इतना देखते हैं, फिर जो आगे के सेक्शन है 276 से लेकर 289 तक के वो हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर देख लेंगे।